नमस्ते बच्चों। आज हम 7.1 शुरू कर रहे हैं और इसमें क्या है कि दो युग्म है उसके बीच की दूरी याद कीजिए। ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नावली है। इस 7वीं प्रश्नावली में से एक बड़ा क्वेश्चन 6 नंबर का 100% आता ही है, ठीक है ना। तो ये मानते हुए चले कि 7वीं प्रश्नावली हमें पूरी कंप्लीट करनी है। और ये जो अपने पास पहले सांख्यिकी 14वीं की थी ना अपन ने 14 एक्सरसाइज, उसमें से भी एक क्वेश्चन 6 नंबर का बनता ही है, 100% बनता है। तो आप उस एक्सरसाइज को अच्छे से कर लिया होगा। जो नए बच्चे जुड़े हैं वो पुराने वीडियोस में से आप देख लीजिएगा। 14 एक्सरसाइज कंप्लीट कीजिए। आज हम 7th एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं। इसमें बोल रखा है कि निम्न युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। एक तो बात तो मैं तुम्हें ये बता देती हूँ कि जैसे अपने पास एसएस में हिंदी में जो चैप्टर पढ़ते हैं ना, उसी तरह से आप मैथ्स में भी चैप्टर पढ़ना सीखें, ठीक है ना। जहाँ से अपने पास पार्ट शुरू हो रहा है, एक्सरसाइज चैप्टर शुरू हो रहा है, 7वीं प्रश्नावली लिखा हुआ है निर्देशांक ज्यामिति, वहाँ से आप इसको चैप्टर को पढ़िए पूरा, तो इसको और समझ में आएगा, ठीक है। इसमें बोल रखा है कि निर्देशांक ज्यामिति का अध्ययन किस प्रकार किया जाता है, क्यों किया जाता है और किन किन फील्ड में जैसे इनका यूज़ होता है, क्षेत्रों में व्यापक अनुप्रयोग होता है, यूज़ होता है, जैसे भौतिकी में, इंजीनियरिंग में, समुद्री परिवहन में, ठीक है ना, भूकंप शास्त्र संबंधी और कला के अंदर काफ़ी क्षेत्रों में इसका यूज़ होता है। किसका? निर्देशांक ज्यामिति का। अब अपने पास निर्देशांक ज्यामिति में जो अपन ग्राफ बनाते हैं उसमें तो पता ही है एक्स एक्सिस को अपने पास क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस ये इस तरह से अपन बांटते हैं ना, यहाँ पे एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है ना। तो अपने पास कोई भी बिंदु यहाँ पे जैसे अपने पास बी दे दिया, इसके 3 और 4 निर्देशांक है, तो एक्स का जो अपने पास मान होता है या एक्स निर्देशांक है वो भुज कहलाता है और वाई निर्देशांक है वो कोटि कहलाता है, ठीक है ना बच्चों। अब आ जाता है कि ऐसे समझो कि दूरी सूत्र कहाँ जरूरत पड़ी। ऐसे तो अपने पास फील्ड में कहीं जा रहे हैं, तो अपने पास जैसे स्कूल से घर या घर से स्कूल की तरफ चल रहे हैं, ठीक है ना। तो अपने पास पता ही है कि भाई अपने पास कितनी दूरी चले। जैसे ये तुम्हारा घर है और यहाँ पे स्कूल है, ये अपन ने यहाँ से शुरू हुए और यहाँ पे अपना पास स्कूल आ गया, तो ये दूरी को अपन नाप सकते हैं कि भाई कितनी दूरी चले अपन। 100 मीटर चले, 200 मीटर चले, या बाहर गांव से आते हैं वो 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ से ए से शुरू होके और बी पे अपन ख़त्म हो गए। लेकिन जब निर्देशांक ज्यामिति की बात होती है, यहाँ पे एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, माइनस का एक्स और माइनस के वाई, क्योंकि इधर माइनस चलते हैं और एक्स की पॉजिटिव वैल्यू चलती है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कोई बिंदु है, यहाँ से शुरू हुआ वो और यहाँ पे जाके रुक गया। अब ये पूछा इसने कि यहाँ से ए से बी तक वो कितना दूरी चला, ठीक है ना। तो ये दूरी ज्ञात करने के लिए निर्देशांक ज्यामिति में दूरी सूत्र की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। ये इस तरह से एक्स हो गया और ये अपने पास वाई हो गया। तो अगर ये ए बिंदु के निर्देशांक में x1 y1 लिखूँ, बी बिंदु के निर्देशांक x2 और y2 लिखूँ, उस स्थिति में जो दूरी सूत्र डिराइव होता है वो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये मानते हुए कि जैसे 2,3 और 4,1 अपने पास वही निर्देशांक ज्यामिति में 2 बिंदु दे दिए, ठीक है ना, उन दोनों के मध्य की दूरी ज्ञात करनी है। अगर अपने पास इस तरह से बनाऊँ मैं, यहाँ पे 1 2 3 4 5 समथिंग ले लिया अपन ने। चलिए 2,3 यहाँ पे 2 और ये 3 ये बिंदु हो गया, ठीक है ना। ये अपन ने इसको राउंड बना दिया। 4,1 1 2 3 4 4,1 ये हो गया, ठीक है ना। ये जैसे मैंने ए बिंदु दे दिया, ये बी बिंदु दे दिया, इन दोनों को अगर मैं मिलाती हूँ तो ये जो अपने पास ये लाइन खींची ना ए से बी तक की, ये आपके पास डी इसको शो कर सकते हैं कि भाई दूरी है ये ए बिंदु से शुरू होकर बी पे पहुँचा या बी से लेके ये ए तक पहुँचा, ठीक है ना। तो ये दूरी ज्ञात करनी है निर्देशांक ज्यामिति में। तो ये दूरी ज्ञात करने के लिए अपन को फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। तो जो फॉर्मूला होता है वो ये समझे बच्चों, ये माना कि अपने पास x1 y1 है, ठीक है, और ये आपके पास बी बिंदु के निर्देशांक x2 y2 है। उस स्थिति में दिख रहा है ना बच्चों, उस स्थिति में जो आपके पास दूरी सूत्र होता है d = अंडर रूट लगाया। आप क्या लगाना है बच्चों? अंडर रूट। यहाँ पे होल स्क्वायर प्लस होल स्क्वायर, ठीक है। क्या लगाया? d बराबर अंडर रूट वर्गमूल, 2 कोष्टक बना लीजिए, होल स्क्वायर लगा दीजिए, बीच में प्लस का निशान लगा दीजिए,
ठीक है ना। अब यहाँ पे जो भरना है वो अपने पास x माइनस एक्स भर दो और y माइनस वाई भर दो, ठीक है ना। x माइनस एक्स भरा और y माइनस वाई। अब ये 2 माइनस 2 में 1 और ये y2 और y1 हो गया, ठीक है। 2 1 भरा 2 1 भरा तो ये यहाँ पे x2 माइनस x1 बन गया। ये अपने पास क्या बन गया, y2 माइनस y1। समझ में आया ना। सूत्र उतारो, उतार लिया, ठीक है ना। कैसे लिखा अपन ने, d बराबर अंडर रूट लगाया, होल स्क्वायर बनाया, प्लस लगाया, फिर होल स्क्वायर बनाया, दोनों में x माइनस एक्स लिखा, इसमें y माइनस वाई लिखा, यहाँ पे 2 1 2 1 लगाया। ये तो फॉर्मूला लिखने का तरीका हो गया। और बोलेंगे कैसे, दूरी सूत्र में d बराबर दूरी हो गया, d इक्वस टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये अपने पास हो गया है दूरी सूत्र, ठीक है ना बच्चों। दूरी सूत्र आ गया। चलिए अब अपन ये जो युग्म दे रखा है इन दोनों बिंदुओं के मध्य की दूरी याद करना चाह रहे हैं। अब चलिए, अब अपन हमेशा ऐसा नहीं बना के डायरेक्टली एक रेखाखंड खींच दीजिए आप। जैसे माना ये ए है, ये बी बिंदु है, ए से चल के बी पे चला। ये है सीधी रेखा नहीं है तो निर्देशांक ज्यामिति में ही, लेकिन अब क्वेश्चन करने के लिए अपन इस तरह से लिखेंगे। सबसे पहला क्या दे रखा है, 2,3। ये क्या दे रखा है, 4,1। ठीक है, 4,1 ही ना। इसको मैंने x1 y1 दिया, कोमा लगा दीजिए। यहाँ पे x2 और y2 दे दिया, ठीक है ना। कुछ नहीं करना, सबसे पहले आप रेखाखंड खींचें। दिए गए बिंदुओं को, एक को a b लिखो, p q लिखो, तुम्हारी मर्जी पड़े जो नाम लिख दे सकते हो उसको। 2,3 है, 2,3 लिख दिया। 4,1 4,1। फर्स्ट को x1 y1 दे दो, सेकंड को x2 y2 दे दो, ठीक है ना। चलिए अब x1 की जगह क्या है, 2 है ना, तो यहाँ पे लिखो x1 इज इक्वल टू 2 मिला और y1 क्या मिला, 3 मिला, तो ये y1 इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पे x2 बराबर क्या है, 4 और y2 कितना है, 1, ठीक है। अब अपन दूरी निकाल रहे हैं, सूत्र लगा दीजिए फटाफट। तो d बराबर वर्गमूल या अंडर रूट होल स्क्वायर प्लस होल स्क्वायर और बीच में माइनस, ठीक है। x की वैल्यूज़ लिख दीजिए। तो x2 माइनस x1 है, x2 कितना है, 4 4, x1 कितना है, 2, y2 कितना है, 1, y1 कितना है, 3। फॉर्मूले में जो दिया हुआ है वही अपन ने यहाँ पे भरा है, ठीक है ना। यहाँ से अपन ने ये मान निकाल लिए। चलिए d बराबर क्या मिला, अपने पास 4 में से 2 गया तो क्या बचा, 2 प्लस 3 में से 1 गया या 1 में से 3 गया, बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस लग जाएगा। क्या मिला, 2 दूनी 4 प्लस 2 दूनी 4। माइनस की घात अगर सम है उत्तर प्लस में आएगा, माइनस की घात अगर विषम है तो उत्तर माइनस में आएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे अंदर कुछ भी हो, होल स्क्वायर है, इस सूत्र में दूरी वाले में हमेशा यहाँ पे बीच में प्लस ही रहेगा, चाहे अंदर कितना भी बड़ी संख्या माइनस की हो, ठीक है ना। 4 4 8 हो गया। 8 का अपने पास क्या लिख सकते हैं बच्चों, पहले तो अंडर रूट 8 ही लिख दो और d बराबर लिख दूँ मैं 8 का टुकड़े क्या लिखेंगे, d बराबर 8 मिला तो अपने पास d बराबर क्या मिला, 4 इंटू 2 लिख दूँ। 4 इंटू 2 में 2 का 4 का तो 2 निकल जाएगा और 2 का जोड़ीदार है ही नहीं तो अंदर रह जाएगा। तो d बराबर क्या मिला, 2 अंडर रूट 2, ठीक है ना। वापस समझिए, निम्न युग्मों के दूरी सूत्र दूरी ज्ञात करनी है। दूरी सूत्र अपने पास दिया हुआ है, ठीक है। एक रेखाखंड खींच दीजिए, दोनों बिंदुओं को उस पर रख दीजिए, x1 y1 लिखो, x2 y2 लिखो, फिर दूरी सूत्र में इनको मान रख दीजिए, फिर इनकी कैलकुलेशन कीजिए और उत्तर आ जाएगा, ठीक है ना। आ जाएगा समझ में। चलिए अब अपन निकालते हैं 7.1 का सेकेंड नंबर। सेकेंड नंबर दे रखा है माइनस के 7,7 और माइनस का 1,3, ठीक है ना। चलिए फटाफट कर लेते हैं अपन। हाँ, सबसे पहला काम है रेखाखंड बनाइए। यहाँ पे मैंने जैसे अब P और Q लिख दिया, पहले मैंने A और B दिया था, अब मैंने P और Q लिख दिया इसका नाम। अब माइनस के 5,7 लिखा, ये माइनस का 1,3 लिख दिया, ठीक है ना। यहाँ पे सबसे पहले x1 y1 लिखो, ये x2 y2 लिख दिया। हाँ बच्चों, x1 की जगह क्या मिला, यहाँ पे x1 इक्वस टू क्या मिला, माइनस के 5, y1 क्या मिला, ये y1 7, x2 ये दिख रहा है, x2 क्या मिला, माइनस का 1। पहले नंबर पे
एक्स रहता है, दूसरे नंबर पे वाई रहता है, निर्देशांक प्राप्त होते हैं, ठीक है ना। ये तो पढ़े हुए हैं। y2 इक्वल्स टू क्या मिलेगा 3। देखो पहले वाले को x2 पढ़ेंगे, दूसरे को y2, इसको x1 y1, तो x1 क्या मिला -5, y1 7, x2 -1, y2 3, लिख दिए मान। दूरी सूत्र में रखें तो अपने पास d बराबर अंडर रूट क्या लिखूँ होल स्क्वायर प्लस होल स्क्वायर, अंदर माइनस भरा जाएगा, x2 माइनस x1, x2 क्या है -1, माइनस सूत्र का है, x1 क्या है -5। अब ये देखो ये माइनस पहले ही है, ये वाला माइनस आएगा तो यहाँ क्या कर दूँ प्लस, ये वापस समझो, x2 -1 था, यहाँ पे माइनस था, x1 भी अगर माइनस का हो ना तो ये माइनस और ये वाला सूत्र वाला माइनस करके प्लस कर दो, ठीक है। प्लस यहाँ पे अपने पास y2 3, y1 कितना है 7, ये लिख दिया। चलिए d बराबर क्या मिला वर्गमूल या अंडर रूट बोले, 5 में से 1 गया तो बचा 4 प्लस का, और 7 में से 3 गया तो 4 माइनस का। अब तुम्हें बता ही रखा है बच्चों कि दूरी सूत्र में अपने पास बीच में हमेशा प्लस ही रहेगा, 4 चौक 16, माइनस के 4 है तो उसका स्क्वायर करेंगे तो भी 16 ही प्राप्त होगा। क्यों बच्चों, क्योंकि घात सम संख्या है। तो ये 16 हो गया, 16 और 16 कितने हो गए 32, ठीक है। तो 32 को क्या लिख सकते हैं 16 × 2, 16 दूना 32, क्योंकि अपने पास 16 का वर्गमूल निकल सकता है 4, 4 चौक 16 लिख सकते हैं। और ये 2 अकेला छूट गया, इसका जोड़ीदार नहीं मिला। अब देखो इसको कैसे किया मैंने, 16 को 4 × 4 लिखा और ये 2 अकेला ही है, ठीक है ना। 4 का जोड़ीदार मिल गया, अगर ये जोड़ा बन जाता है ग्रुप बन जाता है तो एक संख्या बाहर आ जाती है, 2 का जोड़ीदार नहीं मिला तो उसको इसमें रहने दो। तो इन दोनों युग्मों के मध्य की दूरी क्या मिली बच्चों 4√2 इकाई, ठीक है ना। ये आंसर आ गया। तो अपने पास क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट और सेकंड हो गया है। थर्ड एक और देख लेते हैं इसी का ही, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही चल रहा है ये, ठीक है ना। चलिए थर्ड में दे रखा है अपने पास a, b माइनस a, माइनस का b, ठीक है ना। चलिए देखिए सबसे पहले फटाफट आप रेखाखंड खींच दीजिए, नाम तुम्हारी मर्जी पड़े जो दो, a और b दे दिया मैंने। सबसे पहले क्या दिया हुआ a, b, यहाँ पे माइनस का a, माइनस का b, ठीक है। इसको फिर क्या देना है x1 y1, ये दे दो x2 y2। चलिए x1 की जगह क्या मिला बच्चों बताओ फटाफट। हाँ x1 की जगह क्या पढ़ेंगे अपन a, ये पढ़ रहे हैं ना। y1 की जगह क्या पढ़ रहे हैं b, यहाँ पे x2 की जगह क्या पढ़ रहे हैं माइनस का a, y2 की जगह क्या पढ़ रहे हैं माइनस का b, ठीक है ना। देखो y2 में माइनस का b, x2 में माइनस का a, y1 में b और x1 में a। चलिए दूरी से तो लिखना सीख लिया ना तुमने। d बराबर अंडर रूट लगाओ, होल स्क्वायर प्लस होल स्क्वायर, बीच में माइनस भरो, x2 माइनस x1, x2 क्या है माइनस का a, x1 कितना है a, y2 माइनस का b, y1 कितना है b। चलिए d बराबर क्या मिला वर्गमूल, a कितना हो गया जुड़ के माइनस का 2a लिख दूँ ना बच्चों, क्योंकि समान चिन्ह होने पर जुड़ जाएंगे। a कितनी बार है एक बार, ये भी एक बार, एक और एक 2, 2a का होल स्क्वायर प्लस b कितने हैं 2 हो गए, माइनस का है ना इसलिए 2b स्क्वायर। चलिए d बराबर क्या मिला वर्गमूल, 2 दूनी 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, ठीक है ना। चलिए अब अपने पास दोनों में से मैंने 4 कॉमन ले लिया तो क्या मिला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब d बराबर 4 का वर्गमूल निकल सकता है ना, 4 का वर्गमूल क्या होता है 2, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये आपके पास दूरी आ गई, ठीक है। तो वापस समझो इसको, दिया हुआ है आपके पास युग्म दिया हुआ है वो a b और माइनस a माइनस b है। तो सबसे पहले रेखाखंड खींचा, ठीक है। निर्देशांक ज्यामिति लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप रेखाखंड खींच लो, नाम दे दो, जो दिए हुए युग्म उसको लिख दो। फर्स्ट को x1 y1 दे दो, सेकंड को x2 y2 दे दो, x1 y1 x2 y2, x1 की जगह a, y1 की जगह b, x2 और y2। दूरी सूत्र लिखो, मान रखो, माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर हो गया। अब ठीक है ना, माइनस का आएगा ये,
चलिए माइनस का स्क्वायर है तो प्लस में आएगा, 2 का 4 और a का a स्क्वायर, 2 का 4 b का b स्क्वायर। दोनों में से 4 मैंने कॉमन ले लिया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। कॉमन लेने का मतलब है कि जो संख्या दोनों में दिख रही है उसको बाहर निकाल दो, उस संख्या का भाग लगाएंगे तो 4 में से 4 कट गया तो a स्क्वायर, यहाँ पे भी 4 का भाग लगाएंगे तो b स्क्वायर ही बचेगा ना। ठीक, चलो ठीक है। 4 का वर्गमूल क्या निकला, 2 और अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। दूरी आ गई है इकाई जो भी दी हुई है, ठीक है ना। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं।